स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट क्या है दोस्तों? आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग में 90% माइंडसेट है। ट्रेडिंग के 3 पिलर्स होते हैं। एक होता है स्ट्रैटेजी, एक होता है मनी मैनेजमेंट और एक होता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। स्ट्रैटेजी का वैल्यूएशन या फिर कंट्रीब्यूशन केवल 5% है। मनी मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन केवल 5% है और 90% ये साइकोलॉजी है, माइंडसेट है। जब भी ऐसे लोग कहते हैं तब एक ट्रेडर को लगता है यार ये क्या बोल रहे हैं, बार बार माइंडसेट साइकोलॉजी माइंडसेट। और सबको पूछो माइंडसेट साइकोलॉजी क्या है। आप इक्वल रिस्क ले लीजिए, आप बड़ा रिस्क रिवॉर्ड ले लीजिए, आप स्टॉप लॉस इक्वल लगाइए, आप मोमेंटम बड़ा कैप्चर कीजिए, आप स्टॉप लॉस से डरिए मत। सर ये सब तो सब पता है, लेकिन ट्रेड लेने के बाद जो डर लगता है उसको दूर कैसे करें? ट्रेड लेने के बाद जो रेड ग्रीन कैंडल बनती है उसको कैसे हैंडल करें? मतलब बताने वाले जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी जो उस पे ज्ञान दे रहे हैं, वो लिटरली ट्रेड लेने के बाद के फीलिंग से कैसे टैकल करे ये समझाते ही नहीं। और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब ही ये है। व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट? ट्रेडिंग माइंडसेट एक सिंपल लाइन में मैं आपको बताता हूं ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रेडिंग माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज नथिंग बट हाउ यू हैंडल योर ट्रेड आफ्टर योर एंट्री। सिंगल लाइन में माइंडसेट डिफाइन हो गया। कोई बताता ही नहीं कि माइंडसेट कहां शुरू होता है, कहां खत्म होता है, कहां अप्लीकेबल है, कहां अप्लीकेबल नहीं है। ये कोई समझाता ही नहीं। ट्रेडिंग माइंडसेट ये कुछ और नहीं है, केवल ये है कि आप एंट्री के बाद क्या सोच रहे हो। खत्म हो गया। अब आपको एंट्री के बाद की सोच पेपर पे लिखनी शुरू करनी है। आपने एंट्री की 9:45 एग्जिट किया 9:45 5 सेकंड भी ट्रेड होल्ड नहीं कर पाए। क्या सोचोगे एंट्री के बाद? सर 5 सेकंड में तो पोजीशन एग्जिट हो गई, मैं सोच भी नहीं पाया। सोच लिया ना सर आपने, डर गए आप। आपको पोजीशन देखे नहीं जा रही है, आप पोजीशन का एम2एम फ्लक्चुएट होते देख नहीं सकते हो। इसका रीजन है आपका बैकलॉग। आपने प्रीवियस में जो लॉस किया है वो आपको ये पोजीशन को 2 सेकंड 5 सेकंड भी होल्ड नहीं करने दे रहा है। सर एंट्री कर ली, वो रेड ग्रीन कैंडल की तरफ ध्यान है, लिखो लिखो। रेड कैंडल हो रही है, अब मुझे डर लगने लगा है। जो जो सोच रहे हो, अरे यार नीचे आ जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 9:45 48 सेकंड पे मैं सोच रहा था कि प्राइस नीचे आ जाएगी तो मुझे लॉस हो जाएगा, ये मैं सोच रहा था। ये सारी चीजें जब लिखोगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कहाँ गड़बड़ है। मैं एंट्री के बाद कैसे डरता हूँ, क्या सोचने लगता हूँ, किस चीज पर वर्क करने की जरूरत है। माइंडसेट एंट्री के पहले शुरू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर एंट्री के पहले माइंडसेट शुरू हो जाता तो आप एंट्री ही नहीं कर पाते। क्योंकि माइंडसेट साइकोलॉजी तो डर से शुरू होती है ना। जब तक आपको कुछ भी हारने का डर नहीं है, आप तो न्यूट्रल हो। अब डर तो एंट्री के बाद लग रहा है ना। एक लाइन हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों, एंट्री के बाद आप क्या सोच रहे हो वही आपको आपके प्रॉब्लम की जड़ रूट कॉज मिलेगा। और उसका मैं सिंपल सॉल्यूशन भी आपको अभी बताऊंगा। स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट क्या है पहले ये समझ लीजिए, एक लाइन में बताऊंगा वो भी। व्हाट इज स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट? जो ट्रेडर ये सोचता है अगर मेरे 2 ट्रेड्स आउट ऑफ 10 ट्रेड्स, मतलब 10 ट्रेड में से अगर मेरे 2 ट्रेड ही सही गए, मतलब जिसमें प्रॉफिट हुआ, 10 में से केवल 2 ट्रेड में अगर मुझे प्रॉफिटेबल हुआ, 2 ट्रेड में भी अगर प्रॉफिट हुआ, तब भी मुझे लॉस नहीं होगा। इस ट्रेडर को स्टॉक मार्केट हरा के दिखा दे। स्टॉक मार्केट इस ट्रेडर को हिला भी नहीं सकता है। ना क्रिप्टो मार्केट, ना ऑप्शन मार्केट, ना इक्विटी मार्केट। कोई भी मार्केट इस ट्रेडर को हिला तक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसने सिंपल लाइन में अपना साइकोलॉजी डिफाइन कर दिया।
केवल 2 बार सही आने पर भी मैं लॉस में नहीं हूँ, मुझे मार्केट नहीं हरा सकता। इस बार 10 में से 2 बार सही आया हूँ, अगली बार 10 में से 3 बार सही आऊँगा, पैसा बन जाएगा। 4 बार सही आऊँगा और पैसा बन जाएगा, 5 बार सही आऊँगा और पैसा बन जाएगा। क्यों हो रहा है सर? क्योंकि वो ये सोच ही नहीं रहा है, एंट्री करने के बाद ये ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। उसने केवल एक सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला लगा दिया है, एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस लगा दिया। मान लो उसने डिफाइन किया है कि उसको हर ट्रेड पे 10,000 रुपए की रिस्क लेनी है। उसने एंट्री कर ली और स्टॉप लॉस लगा दिया और क्वांटिटी इतनी की कि स्टॉप लॉस हिट होने पर उसको 10,000 का लॉस हो। अब ऐसे उसने 10, 15, 20, 25, 100 ट्रेड किए और 100 में से 80 टाइम्स उसने स्टॉप लॉस दिया, क्योंकि 10,000 उसके कैपिटल का केवल 10% है, 1% है। और हर 10 ट्रेड में उसके 2 ट्रेड सही, हर 10 ट्रेड में उसके 2 ट्रेड सही, केवल 2 ट्रेड सही है। लेकिन वो 2 ट्रेड में वो 1:4, 1:5, 1:6 रिस्क रिवॉर्ड ले रहा है। क्या आपने कभी भी ये सोचने की कोशिश की कि क्या मैं जितने भी मेरे पिछले ट्रेड किए, उनको अर्ली एग्जिट नहीं करता, तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होता? क्या आपने कभी भी ये बैक टेस्ट किया कि मैंने जो कल ट्रेड अर्ली काट दिया और खुश हो गया, 1000 रुपए बुक किए, उसका आगे क्या हुआ? बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लेने से क्या हो सकता है? आइए मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं। देखिए, ये कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी। मैं क्रिप्टो करेंसी में एक्टिवली ट्रेड करता हूं। इसके बहुत एडवांटेजेस है। ये ऑप्शन से 10 गुना ज्यादा अच्छा है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो मेरा क्रिप्टो ट्रेडिंग, वाई क्रिप्टो, आप देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा ऐसी जगह ढूंढ के निकालता हूं जहां पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिव है, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो क्रिप्टो हो। देखिए, बेहसी सोच ढूंढ के निकाला था फ्राइडे को। यहाँ एंट्री थी और यहाँ से 1:4 का मोमेंट स्टूडेंट लोगों ने लिया। ठीक, ये क्रिप्टो हमने यहाँ ट्रेड किया था और यहाँ तक हमने 1:4 क्या 1:10 भी मूवमेंट देखा, बट हमने 1:4 बुक किया। हमारा लिमिट 1:4 है। लेकिन सर 1:4 से होता क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, मैं 10 ट्रेड करता हूँ, अगर तो मेरे 2 ही ट्रेड सही आते हैं और 8 स्टॉप लॉस हिट करते हैं, तो 8 स्टॉप लॉस वाले 8% लॉस देते हैं और 2 1:4 के कारण 8% प्रॉफिट देते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट लॉस 0 हो जाता है। बट कोई 10 ऐसे आते हैं जिसमें वो 10 में से 3 सही चले जाते हैं। तो 7 मुझे 7% लॉस देते हैं और 3 मुझे 12% प्रॉफिट देते हैं। जिससे मेरे कैपिटल का मुझे 5% का रिटर्न 10 ट्रेड के बाद मिल जाता है। इतना ही फंडा है। कौन सा ट्रेड सही आएगा, कौन सा गलत जाएगा? सर ये भागा, आपने बोला इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आया, भागा ही नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि ये मेथड जो मैं यूज करता हूँ, जैसे आपको पिछला एक ट्रेड दिखाता हूँ मैं आप, ये रेयर, इसमें मैंने कहाँ बाय किया था पहले वो दिखाता हूँ आपको। मेरा बाइंग था इस जगह और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट हुआ। आप सोचो यहाँ से कितनी बड़ी मूवमेंट है, 154%। लेकिन आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया सर। अरे होगा ना, मुझे थोड़ी पता है कि मेरा कौन सा ट्रेड परफॉर्म करेगा और कौन सा नहीं करेगा। आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ना होने का केवल और केवल एक ही रीजन है, आप ये सोच रहे हो कि आपको पता है ये ट्रेड चलने वाला है, आपको पता है ये ट्रेड नहीं चलने वाला है। फिर सर सेटअप का क्या मतलब हुआ? सेटअप का मतलब ये हुआ कि जब बार बार लगातार एक ही चीज पर एंट्री करोगे तो ही प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करेगी। प्रोबेबिलिटी का नेचर ही है, जब कोई एक ही चीज बार बार करेगा तो प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में आएगी। कैसे? आसान भाषा में समझाता हूं। ये देखिए, एक बुलसाय है, आपको यहां पर निशाना लगा रहा है और आप यहां खड़े हो। आपके हाथ में गन है कह लो, एरो, बो एंड एरो है कह लो, मतलब धनुष बाण है कह लो, या पत्थर है। आपको पत्थर इस बुलसाय पे मारना है। आपने इसी जगह से इस बुलसाय पे कंटिन्यूअस 100 पत्थर मारे
हो सकता है पहले 10 में आपके 2 पत्थर हिट हुए, दूसरे 10 में 3, तीसरे 10 में 4, चौथे 10 में 4, पाँचवें 10 में 4, छठे 10 में 5, सातवें में 5, आठवें में 6, नौवें में 6, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अब सोचो, आपने पहला पत्थर मारा, मैंने इसको 1 मीटर पीछे किया। आपने दूसरा पत्थर मारा, मैंने आपको और 1 मीटर पीछे किया। आपने तीसरा, ऐसे 100 पत्थर मारे और मैं इसको हर बार 1-1 मीटर पीछे करता गया, तो अब कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी कांस्टेंट नहीं है। मतलब अगर आप एक स्ट्रेटजी पे काम करते हो, तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करती है, और अगर आप मल्टीपल स्ट्रेटजी पे काम करते हो, तो प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट काम करती है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि पहले अपने आप को ये समझाओ, मैं ये जो ट्रेड ले रहा हूं, इसका नतीजा स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों भी होगा, और उन दोनों में से कुछ भी होना, मैं सक्सेसफुल हूं। यही होता है, क्योंकि मुझे केवल 10 में से 2 ही बार सही जाना है, जिससे मैं अपना कैपिटल बचा सकूं। और यह है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का तीसरा फंडा। आपको ट्रेड प्रॉफिट करने के लिए नहीं, कैपिटल बचाने के दृष्टिकोण से करना है। और जब आप ट्रेड कैपिटल बचाने के दृष्टिकोण से करोगे, तभी आप स्लोली स्लोली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, क्योंकि अब आप सबसे बड़ा गेम समझ गए हो। अपना कैपिटल सेफ रखो। आज 10 में से 2 बार सही आ रहे हो, तो कैपिटल नहीं जा रही है। कल 10 में से 3 बार सही आओगे, 5% बनेगा। 4 बार सही आओगे, 10% बनेगा। 5 बार सही आओगे, 15% मंथली बन जाएगा, और आप जीत जाओगे। कोई जरूरत नहीं 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपको साइकोलॉजी का ये तरीका जानने का पसंद आया होगा, और आप इसको जल्दी ही इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे। थैंक यू दोस्तों।